हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में पढ़ रहे हैं हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 32 बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि न्यू ईयर में जो ना पहला वीडियो आज अपलोड होगा शाम में, ठीक है ना, या जब भी आप लोग देखेंगे। उसके बाद आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ना, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो वीडियो पढ़ा रहे हैं आप लोग तब कहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों चलो, हमें पढ़ना क्या है आज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो बहुत ही आसान टॉपिक है। डिस्ट्रीब्यूशन एक एक चीज एक एक पॉइंट को समझाएंगे और हर एक चीज इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन का आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, मेरा गारंटी है, ठीक है ना। बशर्ते आप कैसे फॉरवर्ड करके नहीं वीडियो को देखिएगा तब, ठीक है। यहां देखिए, इसमें जो है ना सारा खेल है आपके पास सक्सेस और फेलियर का। इसमें मेन पॉइंट है आपके पास कौन सा? सक्सेस एंड कौन सा? फेलियर। सक्सेस एंड फेलियर टॉपिक क्या है हमें समझना है। पहले सक्सेस एंड फेलियर क्या होता है। जैसे मान लो टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को फेंकेंगे, एक कॉइन को फेंकेंगे तो क्या होगा? हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। लेकिन हेड जो आएगा तो हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी या जो हेड आने का जो इवेंट होगा उसको हम लोग करेंगे सक्सेस कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? सक्सेस कंसीडर करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो एनएस हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 1 और 2 तो सिंपल स्पेस तो यही होगा। एक कॉइन को जब फेंकेंगे तो क्या होता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब इवेंट क्या है आपके पास? हेड आने का, तो एक ही हेड आएगा। इवेंट को ई से लिखते हैं ना, है ना। तो इनी कितना 1, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना? पीई यानी एनई और अपॉन कितना हो जाएगा? ये एनएस, ठीक है। तो पीई कितना हो गया? 1/2, 1 आया 2 कितना? एनएस, ठीक है। अब यही जो पीई आया मतलब कौन सा? ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ये किसका प्रोबेबिलिटी है? हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना? 1/2, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ये क्या है आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं। इसमें क्या चीज से डिनोट करेंगे? इसमें स्मॉल p से। अब बात करते हैं सर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा? फेलियर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा बोलो? अगर पीई है इसका प्रोबेबिलिटी सक्सेस का, तो पीई डैश निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कितना? 1 माइनस पीई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना? पीई भी आपका 1/2 है, तो ये भी इसको घटाओगे तो 1/2 आया। तो पीई नॉट कितना निकला? 1/2 निकला, ठीक है ना। अब यही पीई नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना? 1/2। इसको हम लोग Q से डिनोट करेंगे। क्या चीज से डिनोट करेंगे? Q से। और P प्लस Q को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? 1। क्या मिलेगा? 1। ऐसे भी आपको पता है कि सर ये PE और प्लस कौन सा? PE डैश कितना आता है? 1। तो यहां से हम एक रिलेशन लिखेंगे, P प्लस Q बराबर कितना? 1। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का सम कितना होगा? 1, ठीक है। तो हम किसी भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, हमें p चाहिए, स्मॉल p और स्मॉल q। यानी अब मान लो एक कॉइन को है, एक कॉइन है हमारे पास, कॉइन है जी, हाँ है। मान लो एक कॉइन को फेंकेंगे हम 10 बार फेंकेंगे। कितने बार फेंकेंगे? 10 बार फेंकेंगे। लेकिन इस वाले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको सिंगल कॉइन में, यानी सिंगल टॉस में, सॉरी किसमें? सिंगल टॉस में हमें क्या निकालना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। हम 10 बार क्यों नहीं फेंके, 100 बार क्यों नहीं फेंकेंगे हम, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसके बाद? सिंगल थ्रोन में। किसमें? सिंगल थ्रोन में। समझ में आ गया? चलो याद रखना है किसमें निकालना है सक्सेस और फेलियर? सिंगल थ्रोन में, एक ही बार फेंकने पर, ठीक है ना। इसमें एक जिस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग, बर्नौलीज थ्योरम। सर ये क्या है? फिजिक्स में नहीं घुसना है, देखो ध्यान से। इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे px बराबर r, मतलब NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r। अब बोलोगे सर ये आपने क्या लिख दिया? कुछ नहीं है, ध्यान से देखो।
फॉर्मूला कैसे याद रखो, सिंपल है, देखो एन सी आर यहाँ पी है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। पी का पावर क्या करना है, सी के नीचे वाला, क्यू का पावर इस दोनों को माइनस करके, याद हो गया। अब बात करते हैं कि सर इधर में आपने क्या क्या लिखा है, वेयर, जहां, ध्यान से देखो एन क्या है, यहाँ पर एन है नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ ट्रायल क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास ये कॉइन है, एक कॉइन को हमने क्या किया, 10 बार फेंका, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर x क्या है आपके पास, रैंडम वेरिएबल क्या है, हम ऑलरेडी पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, कौन सा, बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब एक कॉइन को फेंकने पर या जितना भी आपके पास आउटकम्स आएगा उस सब का सेट क्या कहलाएगा आपके पास, रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। अब p क्या है, स्मॉल p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। स्मॉल q क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर एनसीआर क्यों लगाएंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट को 10 बार फेंके हैं, ठीक है ना, और उसमें 3 बार ही हेड आएगा, कितने आ रहा है, 3 बार हेड आएगा, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम 10 में से 3 ही बार ले रहे हैं ना, तो जब भी सेलेक्ट करते हैं तो वहां क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन, याद करो क्या लगाते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन, इसीलिए इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला को नाम पड़ता है क्या, बर्नौलीज थ्योरम के रूप में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर से p प्लस क्यू का वैल्यू कितना होता है, 1, जो हम ऑलरेडी यहां भी लिखे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे। देखो इधर यहां पर एक बॉक्स बना लीजिए, इधर से यहां लिखिए x का मान, यहां लिखेंगे हम लोग px का मान, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, x वैल्यू 0, इसका मतलब r की जगह पर 0 दो, तो यहां पर कितना हो जाएगा, nc0 p टू दी पावर कितना, c के नीचे वाला, और q का पावर कौन सा, दोनों को माइनस करो तो n माइनस 0 कितना, n ही होगा। फिर चलो 1 पुट करेंगे किसके जगह पर, r के जगह पर, ठीक है ना। देखो x बराबर r मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी, ठीक है ना। अब यहाँ r है वहां पर 1, तो यहाँ हो जाएगा कितना, nc1, p का पावर कितना, c के नीचे वाला, इसको मत देखो, यहाँ जो लिख रहे हैं इसको देखो, याद हो जाएगा। q का पावर कितना, इस दोनों को घटा करके लिखो n माइनस 1, ठीक है ना। अब 2 लिखेंगे, c के नीचे में क्या हो जाएगा 2, तो nc2, p का पावर c के नीचे वाला, और q का पावर कितना, इस दोनों को घटा के लिखो तो n माइनस 2, डॉट 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 डॉट, ऐसी करके जाएगा कहां तक, अगर n तक गए वैल्यू तो यहाँ n लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ncn, p का पावर कितना है ना, q का पावर, इस दोनों को घटा करके लिखोगे तो 0। यही हो जाएगा कि आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब इसमें हमें निकालना होता है कौन सा, मीन, क्या निकालना होता है, मीन। तो मीन के लिए फॉर्मूला सीधे n इंटू पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n इंटू पी। अब वेरिएंस के लिए हम लोग यूज करते हैं npq, क्या यूज करते हैं हम लोग, npq, बस कहानी खत्म इसका, ठीक है ना। अब इसमें कुछ छोटा छोटा पॉइंट है, उसको हम 3 पॉइंट याद रखना है कि सर ये कब कब इसका जो ना कंडीशन है उसको हम लिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडीशन है कि पहला नंबर एक्सपेरिमेंट, यानी नंबर जो एक्सपेरिमेंट होगा वो फाइनाइट होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 15 बार हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 1000, मतलब कि इनफाइनाइट बार होगा, अनंत टाइम होगा, नहीं, क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट फाइनाइट होगा। उसके बाद सक्सेस और फेलियर ईच ट्रायल में सेम होगा। जैसे मान लो एक पॉइंट को 10 बार फेंकेंगे, तो 1 बार फेंकेंगे तो नंबर ऑफ सक्सेस क्या मिला, यही मिलेगा, अब ये ठीक है ना। और फेलियर भी क्या मिलेगा, यही मिलेगा, 1/2 मिलेगा पी और क्यू का मान। दूसरा बार फेंकेंगे तो क्या सिंगल है थ्रोन में ना, उसमें भी क्या होगा, सेम ही आएगा। तो मतलब सक्सेस और फेलियर ईच ट्रायल में क्या होगा, हमारा सेम होगा। तीसरा नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल क्या होगा, ये भी सेम होगा। क्लियर है। तो आपके पास बस ये सब पॉइंट है, याद रखना है, और इसको को यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को अब देखेंगे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अ कॉइन टॉस्ड 6 टाइम, एक कॉइन को 6 बार फेंकते हैं,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एटलीस्ट एटमोस्ट को याद रखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड, इसका मतलब एटलीस्ट का, सॉरी 3 हेड को छोड़ो, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, कम से कम, है ना। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। सुनो, एटलीस्ट 3 बच्चे बाहर जाएंगे, कम से कम 3 बच्चे बाहर जाएंगे। 3 से ज्यादा जा सकते हैं, 4 भी जा सकते हैं, 5 भी जा सकते हैं, है ना, 6 भी। ऐसे इसको समझो। नहीं, गांव घर में क्या कहते हैं, है बरियाती बाराती आएगा, कितना बाराती आएगा, है ज्यादा, कम से कम 100 आएगा, कम से कम 100 आएगा। इसका मतलब 100 से ज्यादा आ सकता है, 100 से कम नहीं, ठीक है ना। अगर यही कहे एटमोस्ट 100, एटमोस्ट 100 मतलब ज्यादा से ज्यादा 100 आएगा, इसका मतलब 100 से ज्यादा नहीं आएगा, 100 से कम आएगा, ठीक है ना। अगर यही एटलीस्ट 3 कह रहा है, एटलीस्ट 3 कह रहा है, इसका मतलब कम से कम 3, यानी 3 से ज्यादा लेना है, 3 से कम नहीं ले रहा है। एटमोस्ट 3 यानी अधिक से अधिक 3, है ना, इसका मतलब 3 से ज्यादा नहीं लेना है, ये याद रखना है, ठीक है ना। एटलीस्ट और एटमोस्ट में कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहली बात यहां पर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। यहां क्या लिखेंगे हम लोग? सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, कितने बार फेंकते हैं हम लोग? 6 बार फेंकते हैं, तो n का वैल्यू हो गया 6। बोले कि सर ये कहां से यूज करेंगे हम इसको? देखिए अभी फॉर्मूला क्या बना, px = r बराबर ncr p टू दी पावर r q टू दी पावर कितना, n माइनस r। फॉर्मूला तो यही पढ़े हैं ना जी, आ जाओ। n का वैल्यू 6। उसके बाद यहां पर से क्या कहता है, x है हमारे पास रैंडम वेरिएबल, ये क्या कहता है, एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट कितने, 3 हेड। तो सबसे पहले बात हमें क्या चाहिए, n का वैल्यू चाहिए, है ना। तो हमने n का वैल्यू 6 लिख दिया। अब क्या चाहिए, r चाहिए। तो अब सुनो इधर, एटलीस्ट 3 हेड, तो कम से कम 3 हेड होगा। कितने बार फेंक रहे हैं हम? 6 बार फेंक रहे हैं, तो कम से कम 3 हेड, तो क्या हो जाएगा, 3 हेड भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। तो इसका x का वैल्यू कितना हो गया, देखो x बराबर 3 4 5 6। 6 से ज्यादा क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6 ही बार फेंक रहे हैं, याद रखो। 3 से कम क्यों नहीं लिया, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 3, मतलब 3 से कम नहीं। समझ में आ गया। अब चाहिए आपको कौन सा, p का वैल्यू और q का वैल्यू। तो देखो कहां से आएगा, सबसे पहले बार 6 बार फेंक रहे हैं, हम क्या समझाए थे, सिंगल थ्रोन में, इन सिंगल थ्रोन, THROWN, ये है थ्रोन, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, h, t। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस किसको कंसीडर करना है, यहाँ हेड की बात कर रहा है, तो हेड कितना है, 1/2, ठीक है। तो स्मॉल p का मान 1/2, तो q का मान कितना, 1 - 1/2, ये भी 1/2, तो p और q का मान निकल गया, ठीक है। x का भी मान पता है, तो पहले क्या निकालना है हमें, px = कितना, 3। क्या फॉर्मूला, ncr, n के जगह पर 6 और r के जगह पर क्या, 3, फिर क्या है, p का पावर r, तो p है यानी 1/2 का पावर कौन सा, देखो ध्यान से, c के नीचे वाला, और फिर q के जगह पर कौन सा, ये भी q का वैल्यू 1/2। इस दोनों को घटा करके लिखो, लिख दिए। तो 6 से 3 को कितना बार घटा के लिखोगे ऊपर में, तो 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, नीचे में 3 है तो कहां तक, 1 तक, 3 2 1। यहाँ देखो 1/2 का पावर 3, और यहाँ भी 1/2 का पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 3 दूना 6 ही कट गया, ऊपर में क्या बचा, बोलो बोलो बोलो, यहाँ बचा देखो 5 × 4, और यहाँ कितना, 2 का पावर 3, 8 बचा, इंटू इधर भी कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। इसको काट दीजिए, तो 5 कितना, इधर से 16, ठीक है। तो 3 पर क्या मिला, 5/16। अब किस पे निकालना है, 4 पर, तो px = कितना, 4, कितना होगा, ncr, n के जगह पर 6, r के जगह पर 4, फिर क्या है, p का पावर r, तो p के जगह पर कितना हुआ, 1/2, और q का वैल्यू भी 1/2 है, तो 1/2। इसका पावर कौन सा, c के नीचे वाला, फिर 1/2, इसका पावर कौन सा, इस दोनों को माइनस करके लिखो, ठीक है। अब देखो 6c 4 है, नीचे में 4 है, तो 6 को कितने बार घटते हुए क्रम में लिखेंगे, 4 बार।
यानी 6 टाइम, तो 6 उसके बाद सॉरी 4 टाइम, 6 5 4 और 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 2 1, यहाँ 2 का पावर कितना इधर से 4 और यहाँ 2 का पावर कितना 2, यहाँ पर 4 3 2 से 4 3 कट गया, सॉरी 4 3 ये कटा जी, ई 2 से इसको काट दो ना 3 टाइम में, है ना, और कुछ कटेगा जी, यहाँ पर हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे में कितना 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 कितना होता है, देखो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 यानी 64 हो गया। अब चलो पी एक्स इक्वल टू कितना इधर से 5, ये वाला 5 है ना, x का वैल्यू को इसमें लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर कितना 6 तो ऊपर में ठीक है, r के जगह पर कितना 5, तो यहाँ 5, p का मान कितना 1/2, तो c के नीचे वाला यानी 5, यहाँ पर फिर q के जगह पर कितना भी 1/2, इस दोनों को माइनस करके लिखोगे तो 6 - 5 कितना 1, तो यहाँ 1, 6 से 5 को कितना बार घटते हुए क्रम में लिखेंगे 5 बार डिसेंडिंग ऑर्डर, 6 5 4 3 2 हो गया 5, 1 2 3 4 5, 5 को 1 तक ले जाओ, 5 4 3 2 1, यहाँ पर 1/2 का पावर कितना 5 और 1/2 का पावर 1, तो ऐसे लिखेंगे 5 4 3 2 से ये कट गया, 2 से इसको काट दो कितना 3 टाइम में, तो 3 अपॉन कितना मिला इसका 2 का पावर 32 सॉरी 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो पी एक्स इक्वल टू कितना है, लास्ट वाला 6 है, तो क्या लिखेंगे 6c6, फिर 1/2 का पावर कितना 6 और 1/2 यानी q का पावर कितना, भाई इस दोनों को माइनस करके लिखोगे 0, क्या बताया था ऊपर कुछ भी ऊपर नीचे वैल्यू सेम रहेगा, तो इसका वैल्यू 1, 2 का पावर 6 कितना 1/32 और इसका भी पावर 1/2 का पावर 0, तो 1, ये कितना निकला 1/32, ठीक है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो सबको जोड़ दीजिए, पी एक्स इक्वल टू कहाँ से 3 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ लिखिए पी एक्स इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इक्वल टू कितना 4 प्लस पी एक्स इक्वल टू कितना इधर से 5 प्लस पी एक्स इक्वल टू कितना इधर से 6, आ जाओ 3 पर कितना मिला 5/16, तो यहाँ 5/16 प्लस 4 पे कितना मिला 15 अपॉन कितना 64 प्लस 5 पे क्या मिला 3/32 प्लस 6 पे क्या मिला 1/32, एलसीएम क्या लेंगे यहाँ पर 62 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना 20 और प्लस इधर से कितना 15 और प्लस इधर से कितना 6 और यहाँ पर कितना 2, ये कितना हो जाएगा यहाँ 3 और यहाँ पर कितना 4, ये हो गया 64, कितना बार में कटेगा जी, काटो तो एक चीज मिस्टेक है जी, यहाँ पर 2 का पावर 6 तो 64 ना होता है, यहाँ पर 64, तो यहाँ भी हो जाएगा 64, तो अब यहाँ कितना ये तो 1, तो 1 करोगे तो ये हो जाएगा कितना 2, अब यहाँ पर से कितना बार में कटेगा, काटो इसको, 2 से करोगे कितना 31 जी कि 21, यहाँ हो जाएगा 21 और यहाँ हो जाएगा 32, तो 21 अपॉन कितना 32, यही आंसर होगा। नीचे दिख रहा है, एक बार कंफर्म करने दीजिए, पूरा दिख रहा है, झकास, क्लियर है, आंसर आ गया समझ में। लास्ट में क्या करना है, सबको निकाल लीजिए, यहाँ तक जो जो आपका रैंडम वेरिएबल मिलेगा सबको निकाल करके लास्ट में ऐड कर देना, ठीक है ना। इसका दूसरा भी मेथड है, दूसरा मेथड क्या है थोड़ा सा देखिए, हम इसको मिटाते हैं, फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा आपको, है ना। सेकेंड मेथड में क्या करना है, सेकेंड वाला मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा, मेथड यही है, थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है। देखो यहां पर कितने बार फेंक रहे हैं, 6 बार फेंक रहे हैं, कितने बार फेंक रहे हैं 6 बार, तो n का वैल्यू कितना 1 2 3 4 5 6 यानी 6 हो गया ना। अब यहां पर से हमने क्या निकाला 3 4 5 6, इसमें क्या नहीं है 0 1 और 2 नहीं है, क्या नहीं है 0 1 2 वाला नहीं है, तो आपको क्या करना है 0 वाला 1 वाला और 2 वाला निकाल करके 1 में से माइनस कर दीजिएगा, तो यही आपका आंसर मिलेगा। अब सुनो, बोलेगा सर क्या करेंगे, इसमें तो एक ठीक तो है, इतना भी कर लिया हो गया। अगर मान लीजिए यही आपका n 10 बार फेंकते, कितने बार फेंकते 10 टाइम्स फेंकते, एटलीस्ट 3 कहता, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको सोचो कितना
4 यहाँ और 7 8 9 10 यानी 8 बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वही हम कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो 1 में से 0 1 और 2 को घटा देंगे। तो देख लेना है आपको किधर से हमारा कम पड़ रहा है, नजदीक पड़ रहा है। देखो नहीं समझ में आ रहा है, देखो इसमें से क्या है आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 है, 6 तक फेंकेंगे, दिमाग में बैठाओ 6 तक। हमें क्या एटलीस्ट 3 कह रहा था, 3 4 इधर से ले लिया और इधर कितना है 0 और 1 और 2, इधर कितना कैलकुलेशन 4 बार कैलकुलेशन, इधर कितना 3 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 0 है तो और छोटा ही कैलकुलेशन हो जाएगा, इसका मतलब इधर से लेके चलेंगे तो आपके पास ज्यादा इजी हो जाएगा। इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका, बोलो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस px इक्वल्स टू 0 प्लस px इक्वल्स टू कितना 1 और प्लस px इक्वल्स टू कितना 2, ये वाला होगा, है ना। अब आ जाओ 1 माइनस, ठीक है 0 पर हम लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 6c0, उसके 1/2 का पावर कितना 0, फिर 1/2 का पावर कितना, इसको माइनस करके लिखो, ठीक है, प्लस x का वैल्यू 1 है तो 6c1 1/2 का पावर कितना c के नीचे वाला, फिर 1/2 का पावर, इस दोनों को माइनस करके लिखो, फिर अब 2 है यहाँ पर तो 6c2 1/2 का पावर कितना, इस दोनों को सॉरी c के नीचे वाला और इसके नीचे करोगे माइनस करके तो 4 1 माइनस, देख ऊपर कुछ भी नीचे 0 तो वैल्यू 1, इसका पावर 0 तो वैल्यू 1, 1/2 2 का पावर 6 कितना 64 प्लस 6c1 को क्या लिखेंगे 6 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना सॉरी 2 का पावर 5 तो यानी 32, इसको काट दीजिए 3 बार में कट गया, 6c2 को तो 6 5 यहाँ 2 1 है ना, यहाँ देखो 1/2 का पावर 4 कितना हो गया, सॉरी 2 का पावर 2 तो 4 और 2 का पावर कितना 4 तो यहाँ 16 हो जाएगा, है ना। 2 से काट दीजिए, यहाँ 3 बार में कट गया तो यहाँ क्या निकला 1 माइनस, यहाँ पर हो गया 1 अपॉन 64 प्लस 3 अपॉन कितना इधर से 32 और प्लस कितना 15 अपॉन 64, है ना। यहाँ पर 64 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 6 प्लस 15, ठीक है, तो 1 माइनस यानी सॉरी यहाँ कितना होगा जी 15 प्लस 1 16 और 16 में 6 जोड़ोगे तो 22 अपॉन कितना 64 एलसीएम ले लीजिए, अब माइनस कितना 22 64, इसको काटो कितना बार में कटेगा 21 और यहाँ 32 तो 21 अपॉन कितना 32, देखो इसको मिलाओ सेम आंसर आया जी। समझ में आया कि दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा कि सर क्या करना है, जिधर से कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा है ना उधर से कैलकुलेशन कर लो। अगर यस वाला में अगर कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इधर से 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अगर मान लो इधर से कम पड़ता तो सीधे ऐड कर देना है, समझ में आ रहा है, या तो ये लेके चलो या तो ये लेके चलो, लेकिन दिमाग में बैठाना है कि इधर से आपको नजदीक पड़ रहा है, ठीक है ना। इस पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम समझा देते हैं ना तो क्वेश्चन बनाने में ज्यादा इजी होगा। यहाँ देखिए अभी हम कुछ पॉइंट है जो एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर क्वेश्चन ऐसे 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 बनेगा। एक पॉइंट को हम 10 बार फेंकते हैं, कितने बार फेंकते हैं 10 बार फेंकते हैं, तो n का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 10, ठीक है ना। अब इसमें मान लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है एटलीस्ट क्या कहता है 3 हेड, कितना होगा 3 हेड। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम से कम 3 हेड चाहिए, तो 10 बार फेंकेंगे तो क्या हो सकता है 3 हेड 4 5 6 7 8 9 10, तो x का वैल्यू कहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इस सब का निकाले कितना बार कैलकुलेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम कैलकुलेशन करके आपको फॉर्मूला पे, कौन सा फॉर्मूला ये वाला px इक्वल्स टू r का क्या फॉर्मूला ncr p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r पर निकालना है, सबको फिर ऐड करना है। तो कितना कैलकुलेशन हो गया इसमें 8 टाइम कैलकुलेशन, है ना। लेकिन अगर इस कैलकुलेशन से बचना है तो ध्यान से देखो इसमें क्या नहीं है, 0 नहीं है 1 नहीं है 2 नहीं है, तो अगर हम इसका निकालोगे तो इसका क्या होगा 1 में से कौन सा 0 वाले और कौन सा 1 वाला और कौन सा
2 वाले को ऐड कर दो और 1 में से घटा दो, इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है ना। या नहीं तो इसका चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, px इक्वल्स टू 3 निकालना पड़ेगा, फिर 4 निकालना पड़ेगा, फिर 5 निकालना पड़ेगा, इसी तरह से कहां तक, p8 9 10 तक निकाल करके ऐड करना पड़ेगा। तो किसमें कैलकुलेशन कम हुआ, इसमें कैलकुलेशन कम हुआ। अगर मान लो इसी में दूसरा नंबर अगर एट मोस्ट कह दे, देखो सारा खेला इसी का है, एट मोस्ट 3 हेड। अब क्या हो गया, एटमोस्ट यानी अधिक से अधिक, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक, जब बोलता है बेसी से बेसी रे, अधिक से अधिक कितना, 3 हेड। एक कॉइन को 10 बार फेंकेंगे तो अधिक से अधिक 3 हेड आएगा, तो अधिक से अधिक 3 आएगा, इसका मतलब 3 से ज्यादा नहीं लेना। तो क्या हो सकता है x का वैल्यू, 0 1 2 और 3। अब सुनो, ये हो गया कौन सा, 0 1 2 3, इसमें कितना 1 2 3, 1 2 3 4, यानी 4 बार कैलकुलेशन कर लोगे फॉर्मूला पे पुट करके और आराम से आंसर मिल जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर इसमें जो नहीं, क्या नहीं है इसमें सर, 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, इसको 1 में से हम माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी को। अब देखो इसमें कितना कैलकुलेशन हो रहा है ना ज्यादा, तो जरूरी नहीं है कि हर केस में 1 में से माइनस करेंगे आप तभी आपको इजी पड़ेगा। इस वाले में कौन सा, ये डायरेक्ट वाला इजी पड़ रहा है, इस वाले में ये वाला क्या हो रहा है, आपके पास ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैलकुलेशन हमारा किधर से कम पड़ रहा है। ठीक है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पर एटलीस्ट, और किस पे, एटमोस्ट पर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, दिमाग में बैठाइए। अब हम देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। एक कॉइन को 5 बार फेंकते हैं, क्या होगा, n का वैल्यू 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ हेड अपीयर्स एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। तो x का वैल्यू क्या होगा, सो पहले देखो यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब क्या करो, सबसे पहले बात कि p और q का वैल्यू निकाल लो। तो कितने बार फेंकते हैं हम लोग, 5 बार फेंकते हैं। 5 बार फेंको या 10 बार फेंको, लेकिन सक्सेस और फेलियर किस में, सिंगल थ्रोन में। तो इन केस में सिंगल थ्रोन h और t होगा, सैंपल स्पेस। तो ns का वैल्यू कितना, 2। किसका बात कर रहा है, हेड का। तो हेड, सॉरी, हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स। तो हेड क्या हो गया आपका, सक्सेस। तो हेड को क्या कंसीडर करा है इसने, सक्सेस मानना है हमको, इसमें नहीं बोलना है, लेकिन आपको स्मॉल p स्मॉल q निकालना है, तो जो कहेगा उसी को सक्सेस लीजिए। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना, देखो सर इसमें तो 1 ही हेड होगा, टोटल सैंपल स्पेस कितना, 2, तो 1/2। तो स्मॉल p का मान 1/2, तो q का मान कितना, 1 माइनस 1/2, तो ये भी 1/2। ठीक है। अब x इक्वल्स टू क्या कहता है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखो एक यहां पर याद रखना है, अब 5 बार फेंक रहे हैं तो इवन नंबर क्या होगा, 0 2 और 4, इसके आगे तो नहीं होगा इवन नंबर। तो x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ, 0 2 और 4, है ना। अब चलो px इक्वल्स टू 0 पे निकालते हैं हम। तो px इक्वल्स टू कितना, 0। फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ NCR, क्या है, NCR। n का मतलब, तो n का मतलब कितना, कितने बार फेंक रहे हैं, 5 बार फेंक रहे हैं। तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, 5। यहाँ लिखेंगे कितना, 5c0। उसका क्या, p का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का पावर कितना, c के नीचे वाला, फिर क्या है q का वैल्यू भी 1/2। इस दोनों को माइनस करके लिखो, तो 5 माइनस 0 कितना होगा, 5। देखो ऊपर कुछ भी नीचे 0 1, किसी भी चीज का पावर 0, ये भी 1, और 2 का पावर 5 कितना, 32। ये कितना हो गया, 1/32 हो गया। अब चलो px इक्वल्स टू कितना, इधर से 1, तो जहां 0 है वहां 1 रखिए, तो 5c1 फिर 1/2, इसका पावर कौन सा, c के नीचे वाला, फिर 1/2, इस दोनों को माइनस करके लिखोगे तो 4, तो 5c1 कितना, 5, यहाँ 1/2, इधर 1/2 का पावर कितना, 4। तो देखो ध्यान से, 5 तो ठीक है, 2 का पावर 4 कितना हो गया, 16, 16 इंटू 2 कितना, 32, ये भी निकल गया। आ जाओ px इक्वल्स टू कितना अब लेना है हमें, सॉरी 1 पे तो लेना ही नहीं था, गड़बड़ हो गया, इसी को देखते हैं ना।
0 पे तो लिए ना इवन नंबर 2, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 2, तो यहाँ भी होगा 2, तो यहाँ भी हो जाएगा 2। 5 माइनस 2 कितना इधर से 3, और यहाँ कितना 5, तो यहाँ 2 का पावर 2, 2 का पावर इधर कितना 3, तो 5c2 को क्या लिखोगे, यहाँ पर से 5 4, यहाँ पर से 2 1, ये कट गया 2 टाइम में, तो 5 दूना 10, इधर कितना हो जाएगा 10, और 2 का पावर 5 कितना होता है जी 32 है ना, होता है 32 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब px इसको कितना 4 पे निकालना है, आ जाओ 4 पर, तो जहाँ 2 लिए वहाँ 4 रखो, तो 5c4, फिर 1/2 का पावर 5c के नीचे वाला, फिर 1/2, इस दोनों को माइनस करके लिखोगे तो 1। 5c4 को कितना 5 को 4 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी घटते हुए क्रम में, तो 5 4 3 2, 4 को 4 3 2 1, 2 का पावर 4 कितना 32, अब 1/, इधर से कितना 2 ही रहेगा, 4 3 2 से 4 3 कट गया, ऊपर में 5 और नीचे में यहाँ पर कितना 16 होता है जी, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 32, ठीक है ना। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अब आगे तो नहीं x का वैल्यू, बस हो गया कहानी खत्म। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना लिखेंगे, px इक्वल्स टू कितना है, देखो 0 पर 2 पर 4 पर, प्लस px इक्वल्स टू कितना इधर से 2, अब px इक्वल्स टू कितना इधर से 3, सॉरी 3 नहीं 4, तो 0 पर कितना मिला 1/32, यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन कितना 32, 2 पर क्या मिला 10/32, तो 10 अपॉन कितना 32, 4 पर क्या मिला 5/32, 5/32 है ना। 32 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 10 प्लस इधर से कितना 5, कितना होगा इधर से 16, नीचे में कितना होगा 32, ये कितना हो गया 1/2, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फोटो खींचिए इसका। 3 नंबर क्वेश्चन है 7 कॉइन आर टॉस सिमल्टेनियसली। हम क्या करते हैं, इस बार एक कॉइन को 10 बार नहीं फेंक करके 7 कॉइन को एक ही बार फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो n का वैल्यू कितना होगा 7, n का वैल्यू कितना होगा 7 है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ टेल अपीयर्स ऑफ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। इससे पहले क्वेश्चन बनाया था इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इसमें क्या आ गया ऑड, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले 7 बार फेंके या 7 कॉइन को फेंके, हमें क्या बोलना है सक्सेस और फेलियर सिंगल थ्रोन में, इन सिंगल थ्रोन। तो अब इसमें देखो सक्सेस किसको कंसीडर किया, टेल को, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या टेल, सक्सेस है। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना होगा 1/2, 1/2, ये भी क्यू भी वही होगा सेम है ना। अब आते हैं एक्स, एक्स क्या है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, टेल अपीयर्स, या सीधे लिखो ऑड नंबर्स ऑफ टाइम्स। तो 7 बार फेंकेंगे तो ऑड नंबर क्या होगा 1 3 5 और 7, यही होगा x का वैल्यू, ठीक है। अब चलो सबका निकालते हैं हम, px इक्वल्स टू 1 से शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर फॉर्मूला क्या होता है, px इक्वल्स टू r बराबर कितना ncr p टू दी पावर r q टू दी पावर, इस दोनों को माइनस करके लिखो, ठीक है ना। चलो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो px इक्वल्स टू 1 क्या होगा बोलो, n का वैल्यू सबसे पहले लिखो, n का वैल्यू कितना 7, n बराबर कितना 7, क्योंकि 7 बार फेंक रहे हैं तो n का वैल्यू 7। यहाँ पर कितना ncr यानी 7c1, p का वैल्यू कितना 1/2 और q का वैल्यू भी 1/2, तो 1/2। अब कहीं मत देखना है, c के नीचे वाला यहाँ लिखो, फिर 1/2 लिखिए, इसको माइनस करके लिखोगे तो 6 हो जाएगा, ऊपर में कुछ भी रहेगा, नीचे में वैल्यू 1, तो ये भी हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा देखो 1/2, और 1/2 का पावर कितना 6, तो कितना होगा बोलो जल्दी करो मल्टीप्लाई, कितना होगा 2 का पावर 7, यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 कितना होता है, तो ऊपर में रहा 7, मल्टीप्लाई करोगे तो 128, 2 का पावर 7 कितना होता है 128। अब आ जाओ px इक्वल्स टू हमें क्या निकालना है, इधर से देखो 3, अब जहाँ 1 है वहाँ 3 रखिए, तो 7c3 1/2, इसका पावर कितना c के नीचे वाला, फिर 1/2, इसका पावर कितना, इस दोनों को माइनस करके लिखो, तो 7c3 को कैसे लिखोगे, 7 को 3 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 7 उसके बाद 6 उसके बाद 5,
यहाँ 3 2 1, यहाँ देखो 2 का पावर कितना 3 और 2 का पावर कितना 4, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा तो 1 बट्टा कितना 2 का पावर कितना हो जाएगा बोलो 7, इसे ये कट गया तो यहाँ क्या बचा 7 इंटू 5 तो यानी 35 और 2 का पावर 7 कितना 128। अब px इक्वल टू कितना लेना है 5 पर, तो जहाँ से 3 है अब यहाँ इसमें 5 रखिए तो 7c कितना 5 1 बट्टा 2, इसका पावर कौन सा c के नीचे वाला, फिर 1/2 लिखेंगे, इस दोनों को माइनस करोगे तो 7 माइनस 5 कितना होगा 2, 7c 5 को कितना बार डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 बार, तो 7 उसके बाद बोलो 6 5 3 सॉरी 4 कहाँ गया जी 4 गया ना नहीं यहाँ 4 3 कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, अब 5 को 1 तक ले जाओ तो 5 4 3 2 1, देखो 1 2 का पावर 5 2 का पावर 2, बेस से में पावर ऐड होगा 2 का पावर कितना 7, 5 4 3 से ये कट गया, इसको काट दीजिए 3 टाइम में तो 7 इंटू 3 कितना 21 और 2 का पावर 7 कितना 128। ठीक है, अब क्या निकालना है 7 पर, तो px इक्वल टू कितना इधर से 7, तो 7c1 फिर 1/2 का पावर कितना c के नीचे वाला, फिर 1/2 का पावर कितना, इस दोनों को माइनस करके लिखोगे तो 6, ऊपर में कुछ भी है नीचे में 1 तो यहाँ पर 7, यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 1 और 2 का पावर 6, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा तो 2 का पावर कितना हो जाएगा इधर से 7, तो 7 बाई कितना 128। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना px इक्वल टू कहाँ से 1 3 5 7 सबको ऐड कर दो 1, उसके बाद px इक्वल टू कितना 3 प्लस px इक्वल टू कितना इधर से 5 प्लस px इक्वल टू कितना इधर से 7, तो 1 पर क्या लिखेंगे बोलो 7 बाई 128 प्लस 3 पर क्या लिखोगे 35/128, तो 3 5 अपॉन कितना 128 प्लस 5 पर क्या लिखोगे 21/128, फिर 7 पर क्या लिखोगे 7/128, 128 एलसीएम ले लो, यहाँ कितना होगा 7 प्लस 35 प्लस 21 और प्लस 7, यहाँ कितना होगा 5, कितना होगा इधर ऐड करो 7 7 5 12 1 13 13 और 7 20 है ना, 2 बचा 2 2 4 3 7 70 अपॉन कितना इधर से 128 है ना। अब इसको ये करो कितना हो रहा है जी, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है जी, इधर 21 बट्टा में या 21, देखो तो कैलकुलेट करके देखिए कहाँ गलती है सर, यहाँ 7 था तो 7 से यहाँ 7 होगा जी, यहाँ होगा कितना 7, इसको घटा करके लिखोगे तो 0। ठीक है, ऊपर नीचे बराबर है तो वैल्यू 1, इसका भी पावर कितना कुछ भी तो ये भी 1, तो 1 बट्टा कितना 128, यहाँ गलती था जी, यहाँ सही कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है ना, जब सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 64 को काटो इससे कितना 2 टाइम में कटेगा, तो ये हो गया आंसर 1/2। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको आप सही कर लीजिए। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। पहला है एग्जैक्टली 4 हेड, दूसरा है एटलीस्ट 1 हेड, तीसरा में क्या है एटमोस्ट 4 हेड। ठीक है ना, देखो इसको अच्छे से देखिए, एकदम सब कुछ समझ में आएगा। क्या बोले 6 टाइम फेंकना है, तो भाई हम क्या बोले 6 बार फेंको या 6000 बार फेंको, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमें सक्सेस और फेलियर इन किस में सिंगल थ्रोन में, इन सिंगल थ्रोन, तो हेड या टेल आएगा। ठीक है ना, सक्सेस किसको कंसीडर करा हेड को, देखो ना क्वेश्चन में हेड है तो हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा बोलो 1/2, क्योंकि हेड तो एक ही है, टोटल सैंपल स्पेस 2,
तो स्मॉल p कितना 1/2 और q का वैल्यू तो 1 माइनस 1/2 तो ये भी 1/2, ठीक है ना। अब देखो n का वैल्यू कितना, तो सर हम 6 बार फेंक रहे हैं तो n का वैल्यू 6। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एग्जैक्टली 4 हेड, क्या है एग्जैक्टली 4 हेड, मतलब x का वैल्यू सिर्फ इसमें 4 लेना, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम। तो px इक्वल्स टू 4 निकालना है। क्या फॉर्मूला, तो देखो px इक्वल्स टू r के लिए क्या फॉर्मूला होता है, NCR, फिर p टू दी पावर कितना, p का पावर c के नीचे वाला और q का पावर, इस दोनों को माइनस करके लिखिए, ठीक है ना। देखो n का वैल्यू कितना है, यहाँ कहाँ गया, n का वैल्यू है 6, यहाँ लिखेंगे 6CR, r के जगह पर कितना 4, फिर 1/2 का पावर कौन सा, c के नीचे वाला यानी 4, फिर 1/2 का पावर कितना, इस दोनों को माइनस करके, तो 6 माइनस 4 कितना 2, तो 6C4 को क्या लिखेंगे 6, हाँ उसके बाद 4 टाइम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 5 4 और 3, यहाँ पर 4 को ले जाओ 1 तक, 3 2 1, तो 2 का पावर 4 और 2 का पावर कितना 4, कितना हो जाएगा 1/16, और यहाँ पर कितना 2 का पावर 2 तो 1/4, 4 3 से 4 3 कट गया, 2 से इसको काट दिए हम कितना 3 टाइम में, इधर कितना होगा 3 × 5 तो 15 और 16 × 4 तो 64, ये आंसर पहला का, ये आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एटलीस्ट 1 हेड, सेकेंड नंबर में क्या है एटलीस्ट 1 हेड, x का वैल्यू क्या होगा, क्या कहता है कितनी बार फेंक रहे हैं 6 बार, तो कम से कम 1 हेड आए, तो 1 से कम नहीं आना चाहिए, तो 1 से कहां तक, जितना बार कहेगा ना वहां तक पहुंचेंगे, तो क्या हो जाएगा सर 1 2 3 4 5 और 6, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आएगा, तो इसका मतलब 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी आ सकता है। अब सुनो इसका कैलकुलेशन करोगे तो 6 बार कैलकुलेशन करके ऐड करना पड़ेगा। क्या सिखाया इसमें, ट्रिक लगाओ, कौन सा 1 में से माइनस करने वाला, तो इसमें क्या नहीं है, 0 वाला नहीं है, तो इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या निकाल लेंगे, px इक्वल्स टू 0 निकाल लेंगे। तो अब निकालो कितना होगा, NCR यानी 6C0, उसके बाद p का वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 का पावर कौन सा, c के नीचे वाला, फिर q का वैल्यू भी 1/2, इस दोनों को माइनस करके लिखो तो ये भी 0, सॉरी माइनस करोगे तो 6 होगा, ऊपर में कुछ भी नीचे में 0 तो वैल्यू 1, किसी भी चीज का पावर 0 1, 2 का पावर 6 कितना होता है, बोलो बोलो 64, तो सर ये 64 हुआ, तो 1/64। लेकिन इसका एटलीस्ट 1 हेड के लिए क्या है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1 में से क्या करना है, 0 वाले को माइनस करना है, समझ में आ रहा है। 0 वाला देखो क्या निकला, px इक्वल्स टू 0 1 माइनस 1/64, तो 64 आप एलसीएम ले लीजिए, तो 64 और -1 यानी 63, और बट्टा में कितना 64, देखो आंसर है, समझ में आया। अब सुनो अगर ये निकालते 1 निकालना, फिर 2 3 4 5 6, फिर सबको ऐड करते तो कितना लंबा जाता है ना, कैलकुलेशन ज्यादा होता, तो क्या नहीं है 0 वाला नहीं है, तो दिमाग लगाना है कि कैलकुलेशन किधर से कम पड़ रहा है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं कि इसमें एटमोस्ट, तीसरा नंबर में क्या है एटमोस्ट 4 हेड, एटमोस्ट का मतलब क्या समझाए हैं, एटमोस्ट 4 मतलब अधिक से अधिक 4, अधिक से अधिक कितना 4, यानी 4 से अधिक नहीं होगा, तो x का वैल्यू कितना, बोलो कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से कहां तक जा रहा है 6 तक, लेकिन हमें कहा 4 से ज्यादा नहीं लेना है, तो x का वैल्यू 0 1 2 3 4, आई बात समझ में। इसमें क्या नहीं है, तो सर कहां तक जा रहे हैं, ध्यान दो 6 तक, तो 5 और 6 नहीं है, तो किसको करोगे 1 में से 5 वाला और 6 वाले को माइनस कर दोगे, फट से आंसर मिलेगा। अगर ऐसे चलोगे तो 1 2 3 4 5 बार कैलकुलेशन करके जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो हमें किसका निकालना है, क्या नहीं है 5 वाला का और 6 वाले को निकालते हैं, तो px इक्वल्स टू कितना 5, तो 6c5, फिर 1/2 का पावर कितना c के नीचे वाला, और फिर 1/2 का पावर, इस दोनों को माइनस करके लिखो, 6 को कितना बार डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 टाइम, तो 6 5 4 3 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, 5 को
1 तक, तो 5, उसके बाद कितना 4 3 2 1, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना होता है 64। यहाँ से ये पूरा कट गया है ना, तो यहाँ पर कितना होगा 6 अपॉन कितना 64। आप चाहो तो इसको काट भी सकते हैं। अब चलो 6 वाला निकालेंगे है ना। अगर मान लो दिक्कत होता है ना, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना आप लोग कौन सा 5 और 6 साइड में लिख लेना कि हमें 5 वाला और 6 वाले को निकालना है और 1 में से माइनस करना है, ठीक है। तो फिर 6c कितना, यहाँ 5 की जगह पर अब 6 लेंगे, 1/2 इसका पावर कौन सा c के नीचे वाला, फिर 1/2, तो इस दोनों को माइनस करके लिखोगे 0, ऊपर नीचे बराबर है, तो वैल्यू 1, 2 का पावर 6 तो 64, इसका वैल्यू 1 तो 1/64। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू कितना बना 5 और प्लस पी एक्स इक्वल्स टू कितना 6। देखो 1 माइनस 5 पर क्या मिला 6/64 प्लस 6 पर क्या मिल रहा है 1/64। यहाँ एलसीएम लोगे 64 तो 66 6 प्लस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 बट्टा कितना 64। अब यहाँ पर से आप 64 एलसीएम लेंगे तो माइनस 7, यहाँ 64 कितना हो जाएगा 57/64, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको, एटलीस्ट एटमोस्ट और यहाँ पर एग्जैक्टली तीनों के क्वेश्चन हम बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।